तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसको 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है, किससे, कन्वेक्स लेंस से, और जिसका खुद का फोकल लेंथ 0.5 है, और इसी लेंस के बिहाइंड पे एक मिरर रखा हुआ है जो उससे लेंस से 2 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम ध्यान दें, अगर ये कन्वेक्स लेंस हमें गिवन है और ऑब्जेक्ट आपका 1 मीटर की दूरी पर है, तो जैसे कि आप देख सकते हो उसकी फोकल लेंथ है 0.5। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट 2f पे रखा गया है तो ऑब्वियसली उसकी इमेज भी रियल बनेगी और कन्वेक्स लेंस के द्वारा दूसरी साइड पे बनेगी। तो ये है आपकी इमेज नंबर 1। ओके, और इसकी दूरी भी 1 मीटर होगी, बिकॉज वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f तो कन्वेक्स लेंस उसकी इमेज 2f पे बनाएगा। लेकिन ये इमेज नंबर 1 हमारे मिरर के लिए फ्यूचर में ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो ये जो रियल इमेज I1 है, फ्यूचर में यही ऑब्जेक्ट नंबर 2 बन जाएगा। तो ये वाला गैप आपका 2 मीटर था, तो आपकी I1 जो कि फ्यूचर में ऑब्जेक्ट नंबर 2 होगा, तो मिरर को लगेगा एक ऑब्जेक्ट उससे 1 मीटर की दूरी पर है, तो वो इस ऑब्जेक्ट 2 की एक इमेज बना देगा, डेट इज़ I2 विच इज़ इट्स सेल्फ बिहाइंड द मिरर, और ये होगी 1 मीटर दूरी पर प्लेन मिरर से। तो टेक्निकली फ़िलहाल हमने 2 इमेजेस को डील कर लिया है, लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि एक बार रिफ्रैक्शन होगा, रेज जाएंगी, फिर दोबारा से रेज वापस आएंगी, तो आपके पास यहाँ पर 3 इमेजेस बनने की पॉसिबिलिटी हैं। पहली लेंस बनाएगा, दूसरा मिरर बनाएगा, फिर तीसरी दोबारा से रिफ्रैक्शन के द्वारा लेंस बनाएगा, क्योंकि रेज वापस भी जा सकती है। तो ये जो I2 है यही फ्यूचर में ऑब्जेक्ट नंबर 3 की तरह काम करेगा। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट नंबर 3। अब लेंस O3 को ऑब्जेक्ट मानते हुए एक फाइनल इमेज बनाने की कोशिश करेगी। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट 3 से कहानी प्रोसीड करूं तो हमारी कहानी हो जाएगी कुछ ऐसे। तो इमेज नंबर 2 जो प्लेन मिरर ने बनाई वो ऑब्जेक्ट नंबर 3 की तरह काम करेगी। तो आपकी लेंस को लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो उससे टेक्निकली 3 मीटर की दूरी पर है। तो आपकी u की वैल्यू अब हो जाएगी -3। मैंने माइनस क्यों बोला, क्योंकि रेज अब आपकी इस तरह ट्रैवल कर रही हैं। तो रेज जिस साइड से आती है वो वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, और रेज जिस साइड पर जाना चाहती है तो लेंस की दूसरी वाली साइड पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये हम बात कर रहे हैं आखिरी रिफ्रैक्शन की, और ऑब्जेक्ट आपका डेफिनेटली नेगेटिव वाली साइड पे लोकेटेड है, तो u की वैल्यू आपकी -3 हो गई है। और फोकस आई थिंक हमें गिवन है कितना, 0.5। तो आफ्टर सॉल्विंग यूजिंग द लेंस फॉर्मूला हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आफ्टर सॉल्विंग v की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/5। तो v हमारा हो गया +3/5। तो +3/5 का मतलब रियल इमेज बन रही है और लेंस के दूसरी साइड पे बन रही है। तो फिलहाल प्लस का मतलब होगा जो आपकी फाइनल इमेज होगी वो लेंस के प्लस वाली साइड पे बनेगी, मतलब यहाँ पर। और कितनी दूरी पर, 3/5। 3/5 हो गया टेक्निकली 0.6। तो दिस इज 0.6 मीटर फ्रॉम द लेंस, एंड ये डिस्टेंस खुद 2 मीटर है। तो अगर मैं मिरर से दूरी कैलकुलेट करने गया तो जो फाइनल इमेज I3 होगी, जो कि डेफिनेटली रियल होगी, वो आपकी 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर होगी। तो 0.6 मीटर फ्रॉम लेंस एंड 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर, और ये है आपकी दूरी। और आपकी इमेज पॉजिटिव साइड ऑफ द लेंस पे बनी है, तो डेफिनेटली ये आपकी रियल इमेज भी होगी, क्योंकि लेंसेज में नेगेटिव साइड पे आपका ऑब्जेक्ट होता है और रियल इमेज आपकी पॉजिटिव साइड पे बनती है, लेंसेज की बात की जाए तो। सो इसलिए हमारा आंसर होगा रियल इमेज एंड 2.6 मीटर फ्रॉम द मिरर।